जिन लोगों को बांटना है वो तो ऐसे डराते रहेंगे ही, लेकिन इस ज़माने का मुसलमान समझदार है, पढ़ा लिखा है, आगे बढ़ रहा है। हम मुसलमान समझ चुके हैं कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। आगे भी कुछ सरकार ने कहा है कि हम कुछ बढ़ा के देंगे चुनाव जीतने के बाद, तो वो भी उम्मीद है और वो उम्मीद के कारण इस बार भाजपा और शिंदे सरकार और जो सरकार है उनको वापस से चुना के लाएंगे, क्योंकि उसी कारण हमें फायदा भी हो रहा होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का पारा बिल्कुल हाई पर चला गया है और ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार महाराष्ट्र के मुस्लिम मतदाता क्या सोचते हैं। क्या लोकसभा की जिस तरीके के परिणाम आए थे महायुति के अगेंस्ट और महाविकास आघाड़ी के सपोर्ट में, वैसा ही चुनाव परिणाम हमें देखने को मिलेगा। बात करने के लिए हम इस समय दहिसर विधानसभा सीट के अंबावाड़ी इलाके में हैं, जहां पर कई मुस्लिम जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं और सीधे इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में क्या विचार चले। सर, आपका नाम? मेरा नाम समीर शेख है। आप यहाँ पर अंबावाड़ी में कब से रह रहे हैं? मेरी पैदाइश यहाँ की है सर। क्या है आप लोगों के इस बार मुद्दे चल रहे हैं दिमाग में? महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी अपने वादे हैं, महायुति की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जो लाडली बहना योजना, लाडली भाव योजना चल रहा है, क्या कहता है मुंबई का मुसलमान? मुंबई का मुसलमान तो देखो समझ चुका है कि अभी क्या करना है, और ये जो सरकार वड़गड़ा रही है हम लोगों को कि आप इस तरफ मत जाइए, ये गलत रास्ता है, तो उनकी सोच गलत है। हम मुसलमान समझ चुके हैं कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब बहुत अच्छे हैं, शिंदे साहब बहुत अच्छे हैं, अजीत दादा जी बहुत अच्छे। लाडली बहन को जितनी भी बहनें हैं हमारी, उनको सबको लाभ मिला और सबके अकाउंट में जो जो पैसा आना था 7,500, 3,000, 4,500 सबको आया हुआ है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का और देवेंद्र जी का और अपना शिंदे साहब का और अजीत दादा का। सर, आपका शुभ नाम? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुस्तफा भाई, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि महाविकास आघाड़ी का तरफ से जो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में कहता था, वही महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में कह रहा है कि मुसलमान खतरे में हैं, बटोगे तो कटोगे के नारे दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को डराया जा रहा है। क्या कहना? अब जिन लोगों को बांटना है वो तो ऐसे डराते रहेंगे ही, लेकिन इस ज़माने का मुसलमान समझदार है, पढ़ा लिखा है, आगे बढ़ रहा है। तो इस वक्त में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लॉजिकली चलें। जो सामने दिख रहा है कि जिसकी तरफ से सहूलतें मिल रही हैं, पढ़ने के लिए आगे जो है रास्ते खुले जा रहे हैं। हमारी बच्चियां और बच्चे जो है वो नीट के एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ामों में आगे टॉप कर रहे हैं। जहाँ तक कि 720 में से 720 हमारी बच्ची लेके आ रही है। तो डॉक्टर्स भी बनने के लिए आगे बहुत से हमारी बच्चे आगे निकल गए। जिस तरह बताया कि 52 खाली जो है वो IPS के एग्ज़ाम के लिए आगे पास हुए हैं, क्रैक किए हैं इन्होंने। तो मतलब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि रास्ते खुले हुए नजर आ रहे हैं। जब पहले रास्ते खुले ही नहीं थे तो आदमी सोचता था कि जाए किधर। अब रास्ते खुल रहे हैं और जिनकी तरफ से सहूलतें मिल रही है तो उनको आगे ले जाना हमारा फर्ज बनता है। इसीलिए इस बार मतलब ये शिंदे सरकार की तरफ से, योगी सरकार, मोदी सरकार की तरफ से आपको फायदे मिल रहे हैं? जी हाँ, इस वक्त में जो सरकार है हमारी, वो सरकार की तरफ से फायदे जितने मिल रहे हैं उनके हिसाब से हम जो है ना उनका साथ देने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। महाविकास आघाड़ी का जो है कहीं ना कहीं साथ जो है लोगों ने लोकसभा चुनाव में दिया था। आपको लगता है कि जो मुद्दे उन लोगों ने किए थे, जो प्रोमिसेस उन्होंने किए थे, वो फुलफिल हुए हैं, वो पूरे हुए हैं, कि आप लोग चीट अपने आप को महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कोई भी वादे पूरे नहीं किए, कोई भी चीज़ धरातल मतलब पूरा गिरा दिया उसको। और अभी भी कैसा है, लाड़की बहन योजना, जो लाड़की बहन योजना से हमारी बहनों को, सब लोगों को लाभ मिल रहा है, उसके खिलाफ महाविकास आघाड़ी के लोग ये कोर्ट में जाके अपील कर रहे हैं कि इस योजना को रद्द करा जाए। मतलब वो चाहते ही नहीं लोगों का भला हो। खाली ये मुसलमान की बात नहीं, ये सारे समाज को भ्रमित करके कि योजना से तुम्हारे डॉक्यूमेंट फॉर्ज हो जाएंगे या उसकी कॉपी हो जाएगी या उसके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ नैरेटिव सेट करके लोगों को बहका के, पहले बहुत से लोगों ने फॉर्म भी नहीं भरा और उसके बाद जब लोगों को पैसे मिलने चालू हुए तो लोग फॉर्म भरे तो फिर हाई कोर्ट में जाके अपील कर दिए कि ये योजना ही गलत है। कि उनको मालूम है कि उनका सारा चीज़, जो मुसलमान भी, जो उनका वोट बैंक, जो अपने आप का हमारी मतलब वो अपनी मिल्कियत समझ रहे थे, वो भी उनकी तरफ से सरक रहा है। ये उनको समझ में आ रहा है। जी सर, आपका शुभ नाम? वसीम सावन का। वसीम, आपके मन में क्या चलता है? क्योंकि जो महाविकास आघाड़ी का कहना है कि माइनॉरिटी विरोधी है, महायुति बीजेपी जो है मुसलमानों को डराने की कोशिश करती है, योजनाएं जो कही जा रही हैं उसको कहीं लॉन्ग लाइफ वो नहीं हो सकता, चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा, बाद में खत्म हो जाएंगी, लाडली बहना हो या लाडला भाव। देखो, जैसे कि सुरक्षित की बात है तो हम बाइक पे पूरे मुंबई का, पूरे जितना है मुंबई के बाहर भी बाइक पे घूमते हैं। ये हमारे साथ ये टोपी पूरा पहनावा देख लो, तो हमें तो इसके लिए कोई खतरा नहीं है कि हम हमारे गेटअप में घूमने का, अकेले रहने के बाद भी हम कोई चीज़ का शिकार नहीं होते। और रही लोगों का काम है भाई बोलना,
बोलने दो। हमको हमारा जो विकास हो रहा है, हमें जो फायदे हो रहे हैं सरकार से, उससे हम बहुत खुश हैं। और लाडली बहन योजना का भी हमारे घर वाले ने, हमारे रिश्तेदार, हमारे मोहल्ले वालों को बहुत फ़ायदा उठा, उसी से फ़ायदा उठ रहा भी है। और आगे भी कुछ सरकार ने कहा है कि हम कुछ बढ़ा के देंगे चुनाव जीतने के बाद, तो वो भी उम्मीद है। और वो उम्मीद के कारण इस बार भाजपा और शिंदे सरकार और अजीत पवार की सरकार है, उनको वापस से चुना के लाएंगे, क्योंकि उसी कारण हमें फ़ायदा भी हो रहा होगा। आपका शुभ नाम? रफीक शेख। रफीक भाई, आपको फायदा मिला है जो योजनाएं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही, केंद्र की तरफ से? मेरे को नहीं, लेकिन मेरी मम्मी को मिला है। अच्छा, आपकी माँ को मिला है? मिला है 7,500 रुपया लाडली बहन की तरफ मिला है। तो आप वोट देंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को वोट देंगे, महायुति को देंगे वोट किसको देंगे, कुछ तय किया है? देंगे 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 देंगे। जिससे फायदा मिला है उसको देंगे। देखिए, और भी जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। अम्मा, आपको फायदा मिला है? मुख्यमंत्री जो लाडली बहना योजना है, मोदी सरकार की जो योजना है, कुछ फायदा मिला है आपको? मोदी सरकार का वो ऐसा तो मेरी तो उम्र हो गई है, तो इसलिए हमको नहीं मिला है, लेकिन हमको ये है कि मोदी सरकार हमको वो दे कुछ न कुछ तो। जी हाँ, और बाकी अभी मैं तो लाडली बहन में हूँ नहीं। जी। हाँ, और बाकी बहुत अच्छे हैं। लाडली अम्मा हूँ, आप सबकी अम्मा हूँ, दादी हूँ, और हाथ जोड़ के कहती हूँ कि बोल देना मोदी सरकार को कि मुझे भी कुछ चाहिए। और मैं बड़ी खुश हूँ, मैं उन्हीं को वोट दूंगी, खुला दूंगी, चाहे यहाँ सामने से ले लो। हाँ, और भी महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम? खाला, मेरा नाम परवीन। आपको योजनाओं का फायदा मिला है? जी मिला है। मुस्लिम महिला की हैसियत से आपकी क्या सोच कहती है? महायुति हो, बीजेपी हो, उनकी जो बातें हैं, खासतौर पे महाविकास आघाड़ी जिस तरीके की बातें कहती है, भरोसा होता है? हाँ, मेरे को तो मोदी पे बहुत भरोसा है, क्योंकि अभी तक उसने जितना भी महिलाओं के लिए काम किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया हर चीज़। सबसे पहले तो 3 तलाक को बैन किया, फिर अपना लाडली बहन का योजना वो किया है, फिर आयुष्मान का किया है 5 लाख का मेडिक्लेम जो है, और भी सुविधा जो है कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी आए, ताकि हम लोगों के बच्चों को भी हर चीज़ का लाभ मिले और हर चीज़ का सुविधा मिले। बाकी कोई भी सरकार है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि मोदी जी आए। आपका शुभ नाम? फातिमा। आप क्या कहना चाहेंगी? जो महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी है महायुति, बीजेपी मुसलमानों को खतरा है, आपकी क्या सोच कहती है? जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग यहाँ से, हमारी पैदाइश ही यहाँ की है। कभी भी ऐसा दंगा फसाद या हिंदू मुसलमान यहाँ पे कभी नहीं हुआ। सब मिल के रहते हैं। हाँ, मोदी योजनाओं का फायदा मिल रहा है? जी मिल रहा है। मोदी जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। बड़े भाई जैसे। जी। आप लोग अगर इस तरीके से आपस में बैठते हैं, योगी जी मोदी जी के बारे में बात करते हैं, एकनाथ शिंदे के बारे में बात करते हैं, उनकी योजनाओं के बारे में कहते हैं, तो मुस्लिम मोहल्लों में आप लोगों को कभी विरोध नहीं झेलना पड़ता है? महिलाएं नहीं उसको लेकर कहती कि आप इनके बारे में? जी ऐसा कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ईद भी मनाते हैं, गणपति भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं।